हेलो फ्रेंड्स। एक व्यक्ति बैंक गया था पैसे निकालने के लिए। वहाँ उसने पैसे निकाले और पैसे निकाल कर अपने जेब में रख लिया। बैंक से बाहर आया। दूसरा व्यक्ति एक बाहर से ही उसको बैंक जाते हुए देखा था। उसने उसके पीछे पीछे बैंक गया और देखा कि उसने पैसे निकाले और अपने जेब में रख लिए। उससे पहले ही वह व्यक्ति बैंक से बाहर आ गया। अब जिससे पैसे निकाले थे वो बैंक से बाहर आता। वह व्यक्ति जिसने उसे पैसे निकालते हुए देख लिया था और उसका इंतजार कर रहा था, उसके पीछे पहुंचता है और उसकी जेब में हाथ डालता है कि हाँ, चोरी से मैं पैसे निकाल लूँगा, इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने जेब में हाथ डाला तो पता चला जेब में तो पैसे ही नहीं है। अब क्या होगा? पैसे तो नहीं है। तो क्या उसने कोई अपराध किया? आपको क्या लगता है कि उसने कोई अपराध किया या नहीं किया? तो फ्रेंड्स, उसने अपराध किया, चोरी का नहीं लेकिन चोरी के प्रयत्न का। भारतीय दंड संहिता की धारा 511, आईपीसी सेक्शन 511 यह प्रोविज़न करती है, यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या अन्य किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड कैसे दिया जाएगा या क्या दंड दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि उस व्यक्ति ने क्या किया, चोरी करने के लिए पैसे की उस व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, लेकिन पैसे तो मिले नहीं। तो अब क्या, वो चोरी का तो अपराधी नहीं हुआ क्योंकि पैसे उसको नहीं मिले, लेकिन उसने चोरी करने का प्रयत्न किया। चोरी के विषय में एक बात मैं और बता देता हूँ। चोरी हमेशा जंगम संपत्ति की होती है। जंगम मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चल फिर सकती है। किसी स्थिर चीज़ की चोरी नहीं कर सकते आप घर की चोरी नहीं कर सकते हैं, आप पेड़ की चोरी नहीं कर सकते हैं। कोई पेड़ जब लगा हुआ तो उसकी चोरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने उसको पेड़ को काट दिया और काट के आप उठा ले गए तो वो चोरी हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, जो जंगम संपत्ति होगी, जो कहीं से उठा के ले जाई जा सके। स्थिर नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है, जो संपत्ति उठा के नहीं ली जा सकता है। जैसे आपका खेत है, उसकी चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें जो फसल उगती है, फसल काट के उठा ले जाए तो वो चोरी हो जाएगी, उसकी चोरी होगी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, चोरी करने के लिए उस व्यक्ति के हाथ में जेब में हाथ डाला कि पैसे निकाल लेंगे, बैंक से लेके आया है, लेकिन पैसा नहीं मिला उसको। तो यहाँ पर चोरी करने का अपराधी नहीं होगा, चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा। और धारा 511 यह प्रावधान करती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, तो उसमें क्या किया जाएगा, आधी सजा दी जाएगी, जो भी उस अपराध के लिए होगी। मान लीजिए आजीवन कारावास का अगर प्रावधान उस सजा में है तो उसको क्या किया जाएगा, 10 साल तक की सजा दे दी जाएगी। मान लीजिए 5 साल की सजा है तो 2.5 साल की सजा दे दी जाएगी उसको। ये प्रावधान करती है। हर धारा पे या हर सेक्शन पर यह लागू नहीं होती आईपीसी। जैसे धारा 307 हत्या के लिए प्रावधान करती है कि हत्या के प्रयत्न के लिए आप हत्या का प्रयत्न करते हैं, तो धारा 307 यह प्रावधान करती है कि हाँ, उस व्यक्ति को लाइफ टाइम तक पनिशमेंट दी जा सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर उपहद ज़्यादा होती है तो 10 साल तक, लाइफ टाइम तक हो सकती है। और अगर कोई पहले से ही आजीवन कारावास से दोष व्यक्ति है, जिसको सजा एक बार हो चुकी है आजीवन कारावास की, अगर वह प्रयास करता है, किसी की हत्या करने का प्रयत्न करता है, तो उसको मृत्युदंड होगी। आईपीसी सेक्शन 307 का पार्ट 2 यह कहता है कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने, जिसको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, अगर वह किसी की हत्या का प्रयास करता है तो उसको मतलब ऑटोमेटिकली मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। उसको मृत्युदंड का प्रावधान है। तो जब उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की तो क्या होगा, चोरी के प्रयत्न की का आरोप है उस पर। चोरी की सजा कितनी है, धारा 379 प्रावधान करती है कि चोरी, जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो 3 वर्ष का मतलब उसकी आधी 1.5 साल की सजा, 3 वर्ष उस आरोप के लिए अधिकतम सजा है।
और उस अधिकतम सज़ा की आधी दी जाएगी। अगर मिनिमम सज़ा होती मान लीजिए कि 1 साल है तो 1 साल की आधी नहीं होती, अधिकतम जो दंड होगा, अगर मान लीजिए 10 साल की सज़ा होती तो 5 साल की। ये नहीं होता कि 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का या 10 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा, तो 3 वर्ष का आधा नहीं होता, 10 वर्ष की ही आधी सज़ा का प्रावधान है। जो दीर्घतम दंड होगा उसका आधा दिया जाएगा। धारा 511 यह प्रावधान करती है। 376 आईपीसी में बलात्कार में भी ये प्रावधान था पहले कि अगर कोई बलात्कार के प्रयत्न का दोषी होता है तो उसे भी मान लीजिए बलात्कार अगर नहीं कर पाया, परिपूर्ण नहीं हुआ अपराध, तो 511 का अपराध उसके ऊपर लगेगा, मतलब उसके ऊपर धारा 511 के प्रावधान लगा। तो 511 यह कहती है कि अपराध परिपूर्ण नहीं हुआ, आपने प्रयत्न किया अपराध करने के लिए लेकिन अपराध परिपूर्ण नहीं हुआ, लेकिन दंड के तब भी आप भागीदार होंगे। नहीं तो अगर जैसे मान लीजिए 379 में कोई प्रावधान नहीं कि चोरी के प्रयत्न का कोई दंड नहीं है, 379, 380, 81, 82 में चोरी के प्रयत्न का या मृत्युदंड की तैयारी करने के पश्चात या घोर पद तैयारी करने के पश्चात चोरी का करने के लिए कोई दंड का प्रावधान उसमें नहीं, कि प्रयत्न का कोई प्रावधान नहीं है, तो आदमी ऑटोमेटिकली बच जाता, फिर उसको दोष मुक्त हो जाता, मतलब उसके ऊपर कोई आप आरोप नहीं लगा सकते थे। लेकिन धारा 511 इसी सेक्शंस के लिए है कि जिसमें अगर कोई मान लीजिए प्रावधान नहीं कि हाँ इस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए प्रावधान नहीं है, तो वहाँ धारा 511 ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल कर दी जाती है कि ये वह आ जाएगी उस जगह पर। जो 379 के लिए कि चोरी के लिए तो प्रावधान है दंडित कि आपको चोरी करने पर 3 साल की सजा होगी, लेकिन अगर प्रयत्न करते हैं तो कोई प्रावधान उसमें नहीं है, तो वहाँ 511 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये है प्रावधान धारा 511 का। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।